कम्युनिकेशन और नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स ये चैप्टर देख रहे हैं और इसमें है डिफाइन नेटवर्क, व्हाट इज इट्स नीड। नेटवर्क क्या होता है? आपके कंप्यूटर अगर आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड है, ऑटोनोमस हो सकते हैं कंप्यूटर, तो इंटरकनेक्टेड कलेक्शन अगर आप ऑटोनोमस कंप्यूटर की बात करें जहां पर शेयरिंग और एक्सचेंजिंग हो सकती है इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सकता है, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो इसकी नीड क्या है? पहली चीज तो ये है कि मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, ये आपके मित्र का सिस्टम है, यहां पर एक सेंट्रल सिस्टम है। अब अगर आपको कोई चीज, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर यहां चलाना है और आपके पास एक ही लाइसेंस है, तो यहां चल पाएगा। दूसरा बंदे इनको इसका एक्सेस मिल नहीं पाएगा। सेम केस यहां पर है। अगर आप सेंट्रल यहां पर डाल दे तो और नेटवर्क से कनेक्ट कर दे तो ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। ऐसी अगर आप यहां पर डेटा बैकअप रख लें या डेटा रखने की जगह बना ले तो ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। इसको वेब सर्वर बना ले तो वेब ब्राउजर के थ्रू ये दोनों सिस्टम, या दो के बाद कितने भी नंबर लगा दीजिए आप, ये सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो ये है फायदा आपके रिसोर्स शेयरिंग। जैसे हम कह रहे हैं चाहे प्रोसेसिंग हो, पेरिफेरल्स हो, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, इसकी रिसोर्स शेयरिंग हो सकती है और साथ में कम्युनिकेशन हो सकता है कंप्यूटर के बीच में। आपको दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं नेटवर्क्स के। एडवांटेज ये है कि हम शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज, जैसे प्रिंटर है, यहाँ ये मान लो प्रिंटर है, आप ये मान लीजिए ये स्कैनर है, तो सब लोग इसे एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर से इधर से उधर। अगर आपको यहां से यहां ले जाना हो तो क्या करेंगे आप पेन ड्राइव का यूज करेंगे या आपको कोई और ड्राइव यूज करनी पड़ेगी, हो सकता है एक्सटर्नल ड्राइव यूज करनी पड़ी। अगर आप नेटवर्क लगा देंगे इसके बीच में तो यहां से डायरेक्ट भेज सकते हैं आप। डिसएडवांटेज इसका मतलब ये है कि अगर सर्वर फॉल्ट हो जाता है, सर्वर फॉल्ट एप्लीकेशन को, जैसे मान लीजिए ये फॉल्टी हो गया, अब आपने सॉफ्टवेयर यहीं से कनेक्ट कर रखा है, तो अगर ये आपने ये किसी तरीके से ये खराब हो गया या फॉल्टी हो गया तो ये दोनों अब एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर इन दोनों के पास सॉफ्टवेयर नहीं आ पाएगा या डेटा नहीं आ पाएगा। और लॉस ऑफ डेटा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर डेटा रखा हुआ है, दोनों एक्सेस कर रहे हैं, यही खराब हो गया, फिर क्या करेंगे आप? ARPANET क्या होता है, NSF नेट क्या होता है? ARPANET और NSF नेट बताना है आपको। ARPANET बहुत पहले की बात है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी NET से नेटवर्क है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये प्रोजेक्ट था, स्पॉन्सर हुआ था ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई है। NSF नेट ये डेवलप किया था नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, और काफी हाई कैपेसिटी नेटवर्क था और स्ट्रिक्टली इसको या तो एकेडमिक के लिए या फिर इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। What do you understand by interspace? Interspace क्या होता है? Interspace एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इट इज एसेंशियली अ सॉफ्टवेयर जो मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट कर सके ऑनलाइन, रियल टाइम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट चैट, डायनेमिक 3D एनवायरनमेंट, इसे हम इंटरस्पेस कहते हैं। अगला है नेम टू स्विचिंग सर्किट्स एंड एक्सप्लेन एनी वन। स्विचिंग सर्किट, दो सर्किट स्विचिंग होती है और मैसेज स्विचिंग होती है। सर्किट स्विचिंग का मतलब यह है कि सबसे पहले एक कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन दो कंप्यूटर के बीच में एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद डेटा का ट्रांसमिशन होता है सोर्स से डेस्टिनेशन। मतलब ये अगर सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है तो पहले एक फिजिकल कम्युनिकेशन स्थापित होगा, उसके बाद डेटा का ट्रांसफर होगा, ऐसे करके डेटा जाएगा। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल बताइए कौन कौन से अवेलेबल है। तो कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ये होता है कि कनेक्टिंग केबल्स आपके वर्कस्टेशन के थ्रू, मतलब ये आपका सिस्टम है, ये आपका दूसरा कोई सिस्टम जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं, बीच में बहुत सारे सिस्टम है, ऐसे आपकी कनेक्टिविटी है या ऐसे कनेक्टिविटी है, जिसे हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। जिस भी चैनल के थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो सके, तो इसके बीच में आप क्या क्या लगा सकते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल लगा सकते हैं, कोएक्शियल केबल लगा सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगा सकते हैं। बॉड बीपीएस और ये कैपिटल बीपीएस क्या होता है और किस तरीके से ये इंटरलिंक्ड है? बॉड का मतलब ये होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकंड, यानी कि ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो इंफॉर्मेशन जा रही है, जो कम्युनिकेशन चैनल की इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, कितने ये इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। बॉड का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकंड। ओके, बीपीएस का होता है बिट्स पर सेकंड, नंबर ऑफ बिट्स कितने जा रहे हैं एक सेकंड, यानी कि
1000 बिट्स ट्रांसमिटेड एक सेकंड में। बीपीएस का होता है यहाँ पर कैपिटल बी जैसे कर दिया तो ये बाइट्स होता है, बाइट्स पर सेकंड। अब ये होता है आपके कम्युनिकेशन में यूज होता है, ये जो बीपीएस है ये आपके मेमोरी में यूज होता है। तो इसका कितना आपने थाउजेंड्स ऑफ बाइट ट्रांसमिट किया पर सेकंड। और ये जो टर्म्स हैं आप जो तीनों देख रहे हैं ये मेजरमेंट यूनिट्स हैं, ताकि कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक चैनल में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो ये बताता है। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स? लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। डिफरेंस क्या है मैन और वैन में? मैन ये नेटवर्क्स होते हैं जो एक सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर एक लिंकेज कैपेसिटी या फिर एक लिंकिंग कैपेसिटी, नेटवर्किंग कैपेसिटी देते हैं। वैन का मतलब ये होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क, ये सिटी से भी बाहर, बियॉन्ड सिटी। ओके, मेट्रोपॉलिटन का नाम ही है कि मेट्रोपॉलिटन, जैसे कहते हैं ये मेट्रोपोलिस सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। टोपोलॉजी क्या होती है? कुछ पॉपुलर टोपोलॉजीज बताइए। तो टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से, जिस आधार पे या जिस प्रक्रिया से, जिस एक आकृति से वर्कस्टेशन आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसमें पॉपुलर टोपोलॉजीज क्या है? बस और लीनियर टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी। What are the factors that must be considered before making a choice for the topology? कौन कौन से फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे ताकि आप इनमें से कोई टोपोलॉजी चूज करें, बस, रिंग, स्टार और ट्री? तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें देखने पड़ते हैं ताकि हम टोपोलॉजी को चूज करें। पहले तो कॉस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी। सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है बस और ट्री टोपोलॉजी में? देखिए, बस एक ऐसी बस जाती है, ऐसे यूं करके सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, ठीक। और आपका ट्री में क्या होगा? एक ट्री, जैसे ट्री की शाखें होती हैं उस तरीके से बनता है। तो बस टोपोलॉजी में पहले आप सिमिलरिटी समझ लीजिए। दोनों ही बस और ट्री टोपोलॉजी दोनों ही डायरेक्शन में डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। और इन दोनों ही केसेस में पैकेट का रिमूवल की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिमूव पैकेट्स फ्रॉम मीडियम से पैकेट को निकालने की जरूरत नहीं है। बस टोपोलॉजी स्लोअर होती है, देखिए एक ही लाइन देख रहे हैं आप। ट्री टोपोलॉजी फास्ट होती है। ट्री टोपोलॉजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, उसकी लिमिटेशंस क्या है? पहली चीज तो ये है कि लीनियर टोपोलॉजी से ज्यादा इसको केबल लेंथ चाहिए। हब स्विच या अगर कंसंट्रेटर फेल हो गया तो नोड जो अटैच है उससे, सिस्टम अटैच है, कंप्यूटर अटैच है, वो सब डिसेबल हो जाएंगे। लीनियर बस टोपोलॉजी से थोड़ी सी महंगी है क्योंकि हब्स का, स्विचेस का कॉस्ट आता है इसमें। When do you think ring topology becomes the best choice for network? रिंग टोपोलॉजी ऐसे इस तरीके से होती है और यहाँ पर आपके यहाँ सिस्टम जुड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे सिस्टम जुड़े हैं, यहाँ से यूं डेटा जाता रहता है। जो भी आपका टोकन रिंग कहते हैं इसको, जैसे मान लीजिए मुझे डेटा चाहिए तो मैं ओपन हो जाऊंगा और मैं डेटा ले लूंगा। तो जो भी चाहिए होगा वो अपने जो डेटा आ रहा है उसको ले सकता है और भेज सकता है इस नेटवर्क से। तो रिंग टोपोलॉजी जब चॉइस करना है, हमें इसको सिलेक्ट करना है, तो हम चाहते हैं कि जब हमारे पास केबल की लेंथ कम हो और कोई वायरिंग क्लोजेट हम नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिंग टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं। दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज बताइए बस टोपोलॉजी में, नेटवर्क में। तो एडवांटेज बस टोपोलॉजी का क्या है? पहला तो ये है कि आराम से आप एक बस पे कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर या पेरिफेरल। एक लीनियर बस में, ये लीनियर बस है आपकी, जैसे मैंने बताया था, ये कंप्यूटर, ये हम इसको कनेक्ट करते हैं। कम आपको लेंथ लगती है क्योंकि एक ही लाइन जा रही है, उसी से कनेक्ट हो रहे हैं अलग अलग सिस्टम। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लोअर है। ट्री या स्टार जैसे स्टार है, अब स्टार में क्या है, ऐसे यूं कनेक्ट किया हुआ है, यूं कनेक्शन है पूरा, ऐसा कनेक्शन है। तो यहाँ फास्ट हो जाएगा ना, इसको इससे भेजना फटाफट हो जाएगा। लेकिन बस में क्या है, ये पूरी बस चलेगी तब यहाँ पर आएगा। तो स्लोअर है ट्री और स्टार टोपोलॉजी को देखें तो। दूसरा जो है, अगर किसी भी पॉइंट पे इसमें बस में यहां मान लीजिए ब्रेकेज आ गया तो ये दो अलग सिस्टम हो जाएंगे, ये अलग सिस्टम हो जाएगा। तो ब्रेकेज अगर होगा तो पूरा नेटवर्क जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज बताइए स्टार टोपोलॉजी में। एडवांटेज तो ये है कि इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं और वायर कर सकते हैं।
डिस्ट्रप्शन इसमें जब कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट मतलब ऑलरेडी आपका नेटवर्क है, इसमें कनेक्ट करना है और रिमूव करना डिवाइस को, कनेक्ट और रिमूव करना है, इसका मतलब ये है कि कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, यानी हॉट स्वैपेबल एक तरीके से समझ सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि लीनियर से ज्यादा इसमें आपको स्टार टोपोलॉजी में लेंथ लगती है केबल की। यदि हब स्विच या कॉन्सेंट्रेटर फेल हो जाता है तो नोड भी उसके डिसेबल हो जाएगा। गिव टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार और ट्री की। तो स्टार टोपोलॉजी में एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं। पहले तो एडवांटेज देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इजी है थोड़ा सा। ये ट्री टोपोलॉजी फास्टर है एज कंपेयर टू दिस बस टेक्नोलॉजी, और इसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होता है अगर हम डिवाइसेस को लगाना चाहें या निकालना चाहें, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी में ये सेटअप करना बहुत आसान होता है। और जो भी मल्टी फ्लोर प्लान्स होते हैं, एक फ्लोर यहाँ है एक फ्लोर यहाँ है, जो मल्टी फ्लोर है उसमें सेटअप करना इसको थोड़ा सा आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या है? स्टार में लेंथ ज्यादा लगती है केबल की और एक्सपेंसिव है बस टोपोलॉजी से अगर हम कंपेयर करें तो। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लोअर है स्टार टोपोलॉजी से अगर हम कंपेयर करें तो, और एक्सपेंसिव, बस टोपोलॉजी से भी एक्सपेंसिव है ये। अब दो एडवांटेज बताइए, दो डिसएडवांटेज बताइए बस और ट्री के। तो बस का एडवांटेज ये है कि आराम से आप कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट कर सकते हैं लीनियर बस में। और इसमें एडवांटेज एक और चीज है कि इसमें लेंथ कब लगती है बस में। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लोअर है। इस ट्री से या स्टार से अगर आप कंपेयर करें तो स्लोअर है, और अगर आपका ब्रेक हो गया वायर बीच में तो ये दोनों पॉइंट अलग हो जाएंगे, दोनों नेटवर्क अलग बन जाएंगे और एक तरीके से ये ब्रेकेज हो जाएगा पूरे नेटवर्क का। ट्री टोपोलॉजी की बात करें और इसका एडवांटेज लें तो ये फास्टर है। अगर बस टोपोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये फास्टर है, और आप मल्टी फ्लोर प्लान में सबसे आसानी से ट्री टोपोलॉजी को लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि स्टार से ये स्लो है और एक्सपेंसिव है बस टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो। दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए ऑप्टिकल फाइबर्स के, सैटेलाइट्स के और माइक्रोवेव्स के। देखिए पहले एडवांटेज देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिक्योर ट्रांसमिशन है, ये बिल्कुल इसमें ऑप्टिकल फाइबर में गारंटी करता है कि सिक्योर ट्रांसमिशन है। सैटेलाइट जो है वो पहली चीज तो ये देख लें, ट्रांसमिशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स की है, गीगाबिट्स में है ये। सैटेलाइट की बात करें तो ये सैटेलाइट यूं होता है तो ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि केबल है ही नहीं। यहां से आप ट्रांसमिशन करिए, यहां सैटेलाइट ट्रांसपोंडर्स होंगे, वापस भेजेंगे। माइक्रोवेव में यह है कि इसमें कोई लैंड नहीं लेना पड़ता, कोई जमीन खरीदनी नहीं पड़ रही है, कोई वायर खरीदने नहीं पड़ रहा है, सीधा माइक्रोवेव से भेज दीजिए आप माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज में। और यहां अगर ओशंस भी है उनके बीच में भी बात कर सकते हैं, मतलब ओशंस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वायर कैसे ले करें, कैसे वायर इसमें जोड़े। डिसएडवांटेज ये है ऑप्टिकल फाइबर सबसे एक्सपेंसिव है, इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक वायर होता है जिसके अंदर ग्लास होता है, क्योंकि ग्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये काम करता है, अगर टूटना फूटना बहुत होता है इसका। और सैटेलाइट्स की बात करें तो पहली बार में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, लीगल परमिशन चाहिए सैटेलाइट के लिए। माइक्रोवेव में प्रॉब्लम यह है कि ये कम्युनिकेशन इनसिक्योर है, अगर कोई आप इंक्रिप्शन वगैरह नहीं लगा रहे तो कम्युनिकेशन इनसिक्योर हो जाएगा, और जो बैंडविड्थ है वो भी लिमिटेड है। दो डिसएडवांटेज बताइए ट्विस्टेड पेयर केबल के। डिसएडवांटेज ये है कि ज्यादा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है ट्विस्टेड पेयर केबल, और केवल ये 100 मीटर तक जाता है, जिससे ज्यादा अगर जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस वगैरह सब कम हो जाएंगी। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम दो कैटेगरी बताइए मॉडेम के। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आपके घर में टेलीफोन है, टेलीफोन ये है, आपके घर में कंप्यूटर है, आप देखते हैं कि कंप्यूटर से टेलीफोन कनेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका ब्रॉडबैंड यहाँ से डेटा आ रहा है और यहाँ पर आपका कंप्यूटर चल रहा है। कंप्यूटर तो डिजिटल है, फोन तो एनालॉग है। कैसे होता है इसमें, फिर किस तरीके से ए और डी आपस में बात करते हैं? तो एनालॉग टू डिजिटल इसे हम मॉड्यूलेटर कहेंगे, डिजिटल टू एनालॉग इसे हम डीमॉड्यूलेटर कहेंगे। तो मॉडेम एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, और इसी तरीके से एनालॉग को डिजिटल में। तो दो कैटेगरीज है मॉडेम के, एक इंटरनल मॉडेम है, एक एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम जो होता है ये फिक्स्ड आता है कंप्यूटर के साथ, जो एक्सटर्नल मॉडेम है वो एक्सटर्नली आप कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ। डिफाइन द फॉलोइंग RJ45 ईथरनेट कार्ड, हब और स्विच। RJ45 एक स्टैंडर्ड टाइप कनेक्टर है
नेटवर्क केबल और नेटवर्क के लिए। ये 8 पिन का कनेक्टर है, यूजुअली आप इसको देखेंगे ईथरनेट केबल के साथ। ईथरनेट क्या होता है? ये एक लैन आर्किटेक्चर है, लोकल एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर है। डेवलप किया था इसको जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने, साथ में डीईसी और इंटेल सब ने मिलकर इसको डेवलप किया था। इसे बस यूज करता है या स्टार टोपोलॉजी यूज करता है और सपोर्ट करता है डेटा ट्रांसफर रेट कम, मतलब 10 मेगाबिट से भी ऊपर तक। ईथरनेट क्या होता है? कंप्यूटर पार्ट है ये, और ये स्पेशल कार्ड है इसमें, ईथरनेट कार्ड। ये आपके जो कोएक्शियल केबल्स है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, आपके कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट होंगे? ईथरनेट कार्ड के थ्रू। अब हब क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में हब एक स्मॉल सिंपल लो कॉस्ट डिवाइस है जिससे आप मल्टीपल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लेते हैं। हब इसे हम कहते हैं। हब जो है अनइंटेलिजिबल डिवाइस होता है, लेकिन जैसे यहाँ डेटा आएगा, हब क्या है? सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, जितने भी कनेक्टेड यहाँ पर मेंबर्स हैं। स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। स्विच क्या करेगा? एक टेबल बनाएगा स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो देगा, और उसके बाद इसको पता है कहाँ किसको भेजना है। तो स्विच एक अगेन एक स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है एक लोकल एरिया नेटवर्क। आपको डिफाइन करना है प्रोटोकॉल, होस्ट, रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे। तो प्रोटोकॉल क्या है? ये आपके रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। इसमें मैसेज फॉर्मेट होता है, कंप्यूटर क्या फॉलो करेगा, किस तरीके से आपका बिट्स फॉर्म होंगे, पैकेट्स फॉर्म होंगे, आपके कहां से कहां डेटा जाएगा, कैसे जाएगा। प्रोटोकॉल्स एक तरीके से गाइडलाइंस है, एक तरीके से रूल्स है जो दोनों नेटवर्क या नेटवर्क की कोई भी विधाएं फॉलो करेंगे। होस्ट का मतलब यह है कि वो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम जो एज अ होस्ट, यानी कि देखिए दो तरीके की होस्टिंग है यहाँ पर। अगर आप वेब या वेब सर्विंग या वेब्स की बात कर रहे हैं तो जो वेब सर्वर होस्ट करता है उसे वेब होस्ट कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कंप्यूटर, यहाँ पर सोर्स है, यहाँ डेस्टिनेशन है और यहाँ से डेटा हमेशा जाता है तो इसे हम होस्ट कह सकते हैं। तो ये कस्टमर को अलाउ करता है कि वेब डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने और कंपोनेंट यहाँ पर वेब सर्वर में रख सके। इसे वेब होस्ट कहेंगे, होस्ट नहीं है, ये वेब होस्ट है। होस्ट का मतलब ये है कि जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। रिपीटर का मतलब क्या है? रिपीटर एक डिवाइस है जो आपके जो सिग्नल, देखिए यहां से यहां तक सिग्नल भेजेंगे ना तो यू जाएगा, फिर यू करके वी को जाएगा। तो इस सिग्नल को यहां तक भेजना है इसी पावर में, तो बीच में हम रिपीटर लगा देते हैं। ये क्या करता है? जो आपका सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करता है और उसकी पावर को रिस्टोर करता है, क्योंकि पावर, सिग्नल का पावर एटेन्यूएट होता है। तो उसी लेवल पे वहां तक पहुंचे नेटवर्क तक, दूसरे नेटवर्क तक, इसको हम रिपीटर कहेंगे। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज का मतलब ये होता है कि आपके पास दो लाइन है, एक आपका लाइन है, एक आपके बगल वाली कंपनी का लाइन है, लोकल एरिया नेटवर्क। आप उनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो ब्रिज का मतलब ये होता है वो एक दूसरे को कनेक्ट करें, यानी कि एक तरीके से ट्रैफिक फिल्टर ट्रैफिक का काम कह सकते हैं, कनेक्शन का काम कर सकते हैं दो लाइन के बीच में। राउटर का मतलब क्या होता है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस तरीके से टेलर किया जाता है ताकि ये राउटिंग और फॉरवर्डिंग का काम करे। यानी कि जैसे मैंने बताया ब्रिज और आपके स्विचेस ये इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लेकिन राउटर का मतलब ये है कि इसमें पिक्यूलियर आपकी उनके अलावा वो वाला काम जो करते हैं वो तो ये करता ही करता है, साथ में राउटिंग बताता है, ये मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, इस तरीके से भेजता है। गेटवे क्या होता है? गेटवे का मतलब ये होता है कि दो नेटवर्क जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल, मतलब एक मान लीजिए एक एक्स प्रोटोकॉल पे चल रहा है, एक वाई प्रोटोकॉल पे चल रहा है, इनको कंबाइन करने के लिए आपका गेटवे होता है। रिमोट लॉगिन क्या होता है? टेलनेट क्या होता है? रिमोट लॉगिन मतलब यहां पर मैं बैठा हूं और मैं आपके सिस्टम पे एक्सेस कर पा रहा हूं या आपका लॉगिन कर पा रहा हूं। रिमोट लॉगिन, रिमोटली बैठा हूं ना, मान लीजिए दूसरी कंट्री में बैठा हूं या दूसरी सिटी में बैठा हूं, तो जो रिमोट लॉगिन है ये प्रोसेस है एक्सेस करने का नेटवर्क को रिमोट प्लेस से, बगैर उस जगह पर प्रेजेंट हुए। जबकि टेलनेट एक इंटरनेट फैसिलिटी है जो आपको ये बताती है कि आप किस तरीके से लॉग ऑन करेंगे रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। ये एक इंटरनेट यूटिलिटी है, टेलनेट इज इंटरनेट यूटिलिटी। ब्रीफली एक्सप्लेन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह फाइल भेजनी है तो एफटीपी, तो कोई भी टाइप की फाइल वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकता है। जैसे आप एफटीपी यूज करते हैं, एफटीपी डॉट, ये भी जो भी आपका वेबसाइट है वहां तक भेज सकते हैं, जो कि हमारा कंटेंट हम लोग ने इसको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं वो इस वेबसाइट से है। इंटरनेट क्या होता है? ईमेल क्या होता है? इंटरनेट का मतलब ये होता है पूरे विश्व का के कंप्यूटर का एक नेटवर्क, या नेटवर्क जितने भी बने हैं उन सब का भी नेटवर्क। तो एक नेटवर्क, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क का अराउंड द ग्लोब।
ईमेल क्या होता है? ईमेल एक तरीका है कि जिस तरीके से पहले हम चिट्ठी पत्री भेजते थे, हम मैसेज भेजते हैं, उस तरीके से ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से अपनी बातचीत करते हैं और ये एकदम इंस्टेंटली होती है। किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने में बैठिए, फटाफट मेल भेजिए और मेल से चीजें एक्सेस करिए। एडवांटेज क्या है ईमेल के और डिसएडवांटेज क्या है ईमेल के? एडवांटेज तो ईमेल के ये है कि एक तो लो कॉस्ट है, स्पीड बड़ी अच्छी है और वेस्ट रिडक्शन, बार बार कागज यूज नहीं करना पड़ता, कागज यूज करेंगे तो पेड़ काटने पड़ते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जो बेचारे कंप्यूटर नहीं जानते उनके लिए क्या, जो लोग कंप्यूटर नहीं करना चाहते या जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, जिनके हाथों में प्रॉब्लम है, ये सब चीजें इसमें बड़ी दिक्कत आती है। और जो एक बार आपने भेज दिया, जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे आपकी सेंड मेल का बटन दबाने के बाद मेल वापस नहीं आती। इसी तरीके से आप कई बार ऐसे मैसेज भेज देते हैं जो आप बाद में रिग्रेट करते हैं या आपकी बड़ी इसमें फजीहत होती है। इमोशंस कैसे डालेंगे? अब तो इमोजीज वगैरह आ गए हैं, लेकिन ईमेल में इमोशंस नहीं डाल सकते। ईमेल एक फॉर्मल तरीका है बात करने का। अगर आपको ये इमोशन वगैरह करना है तो आप व्हाट्सएप करिए, लाइन करिए, किक करिए। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल मैसेज? ईमेल मैसेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पेपर लेटर की तरह होता है। इसमें आपका एक हेडर होगा जो एनवेलप होगा, बॉडी होगी जहां आप एक्चुअल मैसेज लिखेंगे, सिग्नेचर होगा जो आपके आखिर में आएगा, साथ में आपकी जो कॉमन हेडरलाइंस है उसमें टू जिसको आप भेज रहे हैं, डेट होता है किस डेट को आपने भेजा, फ्रॉम मतलब कि कहां से आपका मैसेज आया, सीसी मतलब और किस किस को आप ये कॉपी भेज रहे हैं, बीसीसी भी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो किसको भेज रहे हैं आप। HTML क्या होता है? वेयर इट इज यूज्ड। HTML क्या होता है, इसको कहां यूज करते हैं? HTML सारा वेब जो है वो HTML पे है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं, जिसको यूज करके हम हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट या वेब पेजेस बना सकते हैं वेबसाइट के लिए। HTML एक स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन HTML5 काफी डायनेमिसिटी प्रोवाइड कर दी है इसने, और ये क्रिएट करते हैं हमसे वेब पेजेस। जो भी वेब पेज आपने क्रिएट किए हैं कहीं ना कहीं वो HTML5 से हुए होंगे या HTML से हुए होंगे। ये ब्राउजर को बताता है या ब्राउजर इंटरप्रेट करता है HTML से कि मुझे कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, पिक्चर और बाकी जो मीडियाज हैं वो कौन कौन से मुझे दिखाने हैं। ये सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया को और अलग अलग तरीके के पेज लेआउट फीचर को। इसके अलावा आपके पास ऑडियो वीडियो कंट्रोल है, मूक बधिरों के लिए चीजें हैं इसमें, और आपका CSS सपोर्ट है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिससे बहुत अच्छा एनिमेशन और बहुत मतलब वेल डिफाइंड पेज आता है, खूबसूरत फैसिलिटी। बहुत सारे टैग कंट्रोल होते हैं इसमें, जैसे बॉडी है, लिस्ट है, आपका टेबल दिखा सकते हैं आप। URL क्या होता है? www क्या है? URL का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये स्पेसिफाई करता है एक एड्रेस जहां पर आपका डेटा रखा हुआ है, इंटरनेट हो चाहे FTP हो चाहे HTTP कर रहे हो। जबकि www वर्ल्ड वाइड वेब है, ये प्रोटोकॉल है, ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो ये आपको अलाउ करता है कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे है इस URL या नेमिंग स्कीम से। URL मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए आपका सिस्टम है, एक ड्राइव है, डी ड्राइव में जाएंगे, डी ड्राइव को खोलेंगे तो उस डी ड्राइव में एक फोल्डर होगा आपका, उस फोल्डर के अंदर आपको जाके डेटा मिलेगा। इसमें URL और www में क्या होता है, आपने वेब ब्राउजर खोला, यहाँ पर आपके एड्रेस बार होता है, जो एड्रेस बार में आप जैसे लिख रहे हैं www.yahoo.com, तो वो जो नाम है वो किसी जगह पे जाएगा, मतलब उसका एक IP नंबर होगा, वो सिस्टम पे जाएगा, उस सिस्टम पे वो जो फोल्डर रखा होगा ना, वहां से ये डेटा एक्सेस करके आपको यहाँ दिखा देगा। ये चीज है बस। प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ कॉमनली यूज प्रोटोकॉल बताइए। प्रोटोकॉल का मतलब होता है वो रूल्स जो आपके नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। हम इसको कह सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशन है जिसे कम्युनिकेशन में फॉलो किया जाता है, हम फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल कौन कौन से टाइप के हैं, कितने टाइप के? एक तो HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर आपका है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर आपका स्लिप है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। TCP/IP क्या होता है और HTTP क्या है? TCP/IP का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन का। कंप्यूटर दो, अगर आप कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें डेटा किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो डेटा ट्रांसफर करने का तरीका है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। द प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर यूज एज अ स्टैंडर्ड, ये एक एज अ स्टैंडर्ड यूज किया जाता है ताकि आप ट्रांसमिट कर सके डेटा ओवर नेटवर्क, खासतौर पे इंटरनेट के लिए, और स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये, और सभी का ये बेसिक प्रोटोकॉल है। ये HTTP क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है जिसमें आप
ये बताते हैं, क्योंकि HTTP का मतलब ये है कि अगर आप देखिए जब भी आप URL लिखते हैं साथ में HTTP होता है। HTTP का मतलब ये होता है कि आप किसी सर्वर से क्लाइंट और जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट क्लाइंट भेज रहा है, सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो HTTP एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है। जो भी लाइटनेस या स्पीड जरूरी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर्ड या हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, उन सब के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। फिर है आपको बताना है डिफाइन मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें क्या अंतर है। मोबाइल कम्युनिकेशन ये वो कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कंटिन्यूसली कनेक्टेड किसी बेस या सेंट्रल नेटवर्क से नहीं है। इसमें लैपटॉप हो सकता है, कोई स्मार्टफोन हो सकता है, और PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी हो सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब ये है डेटा कम्युनिकेशन बगैर लैंडलाइन का यूज किए हुए। तो इसमें क्या होगा, एक सेलुलर टेलीफोन होगा, 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन होगा, एक फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन होगा, एक लेजर भी हो सकती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं। GSM, CDMA और WLL बताइए। GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये एक वाइड एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन यूज करता है ताकि वॉइस डेटा या मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन हो सके। एक GSM सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में, मोबाइल टेलीफोन के बीच में, बेस स्टेशन के बीच में, और स्विचिंग सिस्टम जो भी बीच में मोबाइल स्विचिंग स्टेशंस लगे हुए। CDMA क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये एक डिजिटल वायरलेस टेलीफोन ट्रांसमिशन टेक्निक है जहां पर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज एक साथ आप यूज कर सकते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम। CDMA का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग 8 या 10 लोग एक कमरे में बैठे हैं और सब अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग हिंदी में भाषा में बात कर रहे हैं या अंग्रेजी भाषा में बात कर रहे हैं, दोनों आपस को समझ सकते हैं, बाकी लोग की भी चीजें समझ में नहीं आएगी, यही CDMA है। WLL क्या है, वायरलेस इन लोकल। WLL वायरलेस इन लोकल। ये एक सिस्टम है जो कनेक्ट करता है सब्सक्राइबर को पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क या PSTN से। WLL एक सिस्टम है जो कनेक्ट करता है सब्सक्राइबर को PSTN से रेडियो सिग्नल के थ्रू। कनेक्टिंग मीडिया की जरूरत नहीं है, वायर की जरूरत नहीं है, रेडियो वेव्स के थ्रू ये WLL PSTN से पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट करता है। आपको ये बताना है 3G एज SMS TDMA। 3G थर्ड जनरेशन, अब 4G आ चुका है, अब 5G की बात चल रही है। तो 3G मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये ब्रॉडबैंड पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन है, टेक्स्ट का, डिजिटाइज वॉइस का, वीडियो का, मल्टीमीडिया का। इसका स्पीड जो है वो 2 Mbps से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये 3G श्रेणी में आएगा। ये कंसिस्टेंट और बहुत बढ़िया सर्विस आपको देने में क्षमता रखता है। मोबाइल कंप्यूटर है और फोन कहीं भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं। एज क्या होता है, एज का मतलब है एनहांस्ड डेटा रेट्स फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन। एनहांस्ड डेटा रेट फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन। ये रेडियो बेस्ड हाई स्पीड मोबाइल डेटा स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकली जो बैंडविड्थ है 3G की रिक्वायर्ड है उसके लिए बनाया गया है। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस बहुत ही कम लोग यूज करते हैं अब इसको, क्योंकि सब कुछ आ गया है, व्हाट्सएप वगैरह सब आ गया है। तो एक ट्रांसमिशन का जरिया है शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज का, मोबाइल फोन से मोबाइल फोन में, या फैक्स मशीन से, या IP किसी भी IP एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। TDMA क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये टेक्नोलॉजी है डिलीवर करने के लिए डिजिटल वायरलेस सर्विस TDM यूज करके, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है, पूरी रेंज है, आप पूरा फ्रीक्वेंसी यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक यूजर को देंगे टाइम, मान लीजिए बहुत कम टाइम, वो फटाफट यहाँ पर करेगा, उसके जस्ट बाद दूसरे को दे देंगे, तीसरे को दे देंगे, और जब तक पहला समझ पाए तब तक ये वापस आप इसको टाइम दे देंगे। तो अलग अलग टाइम आपने यूजर को उसी फ्रीक्वेंसी में बात करने के लिए दे दिया, या कम्युनिकेशन करने के लिए दे दिया। वॉइस मेल क्या होता है, चैटिंग क्या होती है। वॉइस मेल ये ईमेल सिस्टम है जो आपका ऑडियो भी सपोर्ट करता है। आप स्पोकन या बोल के मैसेज भेज सकते हैं, सुन सकते हैं मैसेज को, और जो भी आप ईमेल सिस्टम यूज करते हैं उसके थ्रू आप ये वॉइस मेल चला सकते हैं। जबकि चैटिंग का मतलब ये होता है कि जब एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट से बात कर रहा है, तो टेक्स्ट आप भेज रहे हैं, टेक्स्ट आप जैसे ही भेज रहे हैं दूसरे को मिल रहा है, दूसरा भेज रहा है आपको मिल रहा है, तो चाहे वो पर्सन हो, ग्रुप हो या साइट है, इसमें रियल टाइम में आपका टाइपिंग आप जब कर रहे हैं तो वो दोनों पार्टी को कम्युनिकेशन हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, अगर आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ दूसरा आदमी बैठा है, आप किसी भी मोड के थ्रू इसे भी देख पा रहे हैं, ये इधर भी देख पा रहे हैं, और साथ में आपकी बातचीत भी चल रही है। तो कॉन्फ्रेंस है 2 या 2 पार्ट से ज्यादा पार्टिसिपेंट के बीच में किसी भी लोकेशन में हो सकता है, चाहे वो इंटरनेट हो या प्राइवेट नेटवर्क या इंट्रानेट हो या एक्सट्रानेट हो। इनके पास एक वीडियो कैमरा होना चाहिए, एक माइक्रोफोन होना चाहिए, स्पीकर।
उनके कंप्यूटर पे हो सकता है या उनके हाथ में हैंडहेल्ड डिवाइस पे हो सकता है। और जब ये पार्टिसिपेंट आपस में बात करते हैं, ये एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं। वेब ब्राउजर बताइए, वेब सर्वर बताइए। वेब ब्राउजर, वेब सर्वर क्या होता है? वेब ब्राउजर जैसे आपके सिस्टम पे ओपेरा होगा, आपके सिस्टम पे क्रोम होगा, आपके सिस्टम पे फायरफॉक्स होगा, तो ये वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ताकि वो वेब पेज को दिखा सके। ये क्लाइंट को वेबसाइट दिखाने के काम में आता है। वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और ओपेरा, ये से बहुत सारे हैं। वेब सर्वर क्या होता है फिर? वेब सर्वर वो सॉफ्टवेयर है जो सर्व करता है, जो फुलफिल करता है रिक्वेस्ट जो वेब सर्वर से आ रही है। वेब सर्वर आप यूज करेंगे, वहां से आप अपनी HTTP रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसको कौन फुलफिल करेगा? वेब सर्वर करेगा। तो वेब सर्वर के अलग अलग पोर्ट होते हैं जिससे ये रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं। जैसे FTP का अलग पोर्ट होता है, जैसे 110 पोर्ट है, HTTP का पोर्ट होता है 80। वेब सर्वर के अगर नाम जानना चाहें तो उसमें आपका अपाचे है, IIS है। अपाचे आपका ये ओपन सोर्स है, IIS आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग का मतलब ये होता है कि वेब सर्वर एप्लीकेशन, आपके वेब सर्वर एप्लीकेशन को होस्ट करना किसी कंप्यूटर पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को, जिससे वो इंटरनेट के थ्रू या वेब ब्राउजर क्लाइंट के थ्रू एक्सेस किया जा सके। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग का मतलब ये होता है कि किसी के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस करना बगैर उसके ऑथराइजेशन के या क्रेडेंशियल के। एक इलीगल एक्ट है, गलत एक्ट है। इसे अगर ये इलीगली की जा रही है, किसी के सिस्टम को आप एंटर कर रहे हो या किसी के नेटवर्क को एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी चीजों को पढ़ने की चीज कर रहे हो या खराब करने की कोशिश कर रहे हो, उसे हैकिंग कहते हैं। तो इसके अलावा एक इथिकल हैकिंग भी होती है जिसमें इंटेंशनली आप हैकिंग कराते हैं। पर्पज क्या है गेटवे यूज करने का नेटवर्किंग में? देखिए, जब दो आपके अलग अलग नेटवर्क है या डिसिमिलर है, ये अलग प्रोटोकॉल पे चल रहा है, ये अलग प्रोटोकॉल पे चल रहा है, दोनों अलग अलग बात करते हैं, तो इनके बीच में कंबाइन करने के लिए आप इन दोनों को अगर कनेक्ट करना है तो आप यूज करेंगे गेटवे का। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए ऑप्टिकल फायर केबल का। एडवांटेज इसका ये सिक्योर ट्रांसमिशन है, एटेन्यूएशन बहुत कम है, बहुत कम लॉस होता है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है EMI EMC की, बहुत बढ़िया ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, और ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन और जो ऑल दूसरे तरीके के कॉम्बिनेशन है उसमें सबसे बढ़िया है। डिसएडवांटेज इसमें ये है कि बड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत डिफिकल्ट है कनेक्ट करना, फाइबर को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है, नॉइस एक्सेप्शन है, कनेक्शन लॉस बहुत है, इसमें रिपेयर करना बहुत मुश्किल है एक बार इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो। आपको एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताना है इन नेटवर्क टोपोलॉजी में। बस और स्टार। बस और स्टार में अभी हमने देखा था, बस बड़ा सिंपल होता है, स्टार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसमें फॉल्ट आराम से आप पता कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। पार्ट को रिमूव करना, जोड़ना बहुत आसान होता है। डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी का ये है कि एक बार आपने ब्रेक हो गया वायर में तो पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। डिफरेंस बताइए लैन और मैन में। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क से छोटे छोटे जो किसी एक ऑफिस में, फैक्ट्री में, लोकलाइज्ड एरिया में होते हैं। मैन जो होता है ये नेटवर्क है जो एक सिटी में होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी में होता है। पर्पस क्या है रिपीटर का यूज करने का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग? जो पर्पस है रिपीटर का, क्योंकि आपके सिग्नल जो है तो फेड हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो ये फेडिंग इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर रिपीटर लगा देते हैं ताकि जिस सिग्नल में आ रहा था उसी सिग्नल में आगे बढ़े, मतलब वही एनर्जी से आगे बढ़े, तो जो रिसीवर को रिसीव हो वो प्रॉपर उसी एम्प्लीफिकेशन में हो जिसमें वो भेजा गया है। कुकीज क्या होते हैं? कुकीज आपके मैसेजेस है जो आपका वेब सर्वर, आपके ये वेब ब्राउजर है आपका, मान लीजिए ओपेरा है, ये आपका वेब सर्वर है, तो ये मैसेज भेजता है WS वेब सर्वर वेब ब्राउजर को, तो ये वेब सर्वर वेब ब्राउजर को कुछ मैसेज भेजता है ताकि वो यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक कर सके किसी वेबसाइट की। तो कुकीज आपके इसमें आ जाती है, कुकी की टाइमिंग होती है बाकायदा, कुकी यहाँ पर आपके वेब ब्राउजर में, आपके सिस्टम में भी आ सकती है। तो कुकी एक टेक्स्ट फाइल की तरह आपके क्लाइंट कंप्यूटर में सेव हो जाती है। थोड़ा सा डेंजरस है, इसको बड़ा हैंडल आराम से किया जाता है। क्रैकिंग क्या होती है, किस तरीके से हैकिंग से डिफरेंट है? क्रैकिंग को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी आपके एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई एक प्रोटेक्शन लगाए गए हैं ताकि इसको मल्टीपल
यूसेज या मिसयूज न किया जा सके, उसको क्रैक करना क्रैकिंग कहते हैं। आप क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर दे दें और साथ में बोलें कि देखिए साहब ये यूज करिए तो सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा। जिसने ये बनाया है बेचारे ने मेहनत की है, इसमें समय बिताया है और जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है, उसका आपने नुकसान कर दिया। जबकि कैसे आप सबसे पहले देखिए क्रैकिंग को किस तरीके से कर सकते हैं आप। टाइम लिमिट्स है, रजिस्ट्रेशन स्कीम है, सीरियल नंबर है, इन सब के थ्रू आप कर सकते हैं। जबकि हैकिंग एक इलीगल या लीगल भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कई बार एथिकल हैकिंग होती है। इसमें क्या होता है, सिस्टम को आपको ब्रेक करना है, सिस्टम को की प्राइवेसी को आपको ब्रेक करना है, सिस्टम के बगैर जाने हुए उसमें आपको एंटर करना है और नुकसान पहुंचाना है। 80-20 रूल क्या होता है नेटवर्क डिजाइन में? देखिए किसी भी प्रॉपर्ली डिजाइन स्मॉल या मीडियम साइज नेटवर्क में 80% जो ट्रैफिक है किसी भी गिवन सेगमेंट में, ये लोकल होना चाहिए और 20% से ज्यादा जो बैकबोन लिंक है उसमें मूव करना चाहिए। 80% ऑफ द ट्रैफिक ऑन अ गिवन सेगमेंट शुड बी लोकल। किसी भी सेगमेंट में 80% लोकल होना चाहिए और 20% से ज्यादा शुड नीड टू मूव अक्रॉस अ बैकबोन लिंक। बैकबोन लिंक होना चाहिए। Which of the following is not a broadcast service या offers a dedicated bandwidth? तो ब्रॉडकास्ट सर्विस क्या क्या नहीं है इसमें? ब्रिज ब्रॉडकास्ट सर्विस नहीं है, जबकि रिपीटर, हब और स्विच तीनों ही ब्रॉडकास्ट है। जबकि अगर डेडिकेटेड बैंडविड्थ की बात करें तो स्विच आपको डेडिकेटेड बैंडविड्थ देता है। वेब स्क्रिप्टिंग क्या होती है? ये वेब स्क्रिप्ट एक छोटा कोड होता है जो वेब ब्राउजर को बोलता है, बताता है कुछ वो काम कर सके, केवल स्टैटिक टेक्स्ट ना देके कोई डायनामिक काम कर सके, जैसे जावा स्क्रिप्ट है ना, वीबी स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट ये डायनेमिक पेज को डिफाइन करने में, डिजाइन करने में एक तरीके से काम आती है। दो टाइप की आपकी वेब स्क्रिप्ट होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है और जिसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। तो जैसे जावा स्क्रिप्ट है, वीबी स्क्रिप्ट है, ये सारी आपकी, ये दोनों आप जो देख रहे हैं ये आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। और इसी तरीके से अगर आप पीएचपी और जेएसपी की बात करें, ये जावा सर्वर पेजेस वगैरह, वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। कुछ आप वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बताइए। बहुत सारी वेब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो आपके पास अवेलेबल है, वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, एएसपी, पीएचपी, पर्ल, जेएसपी। ये एएसपी होता है एक्टिव सर्वर पेज, पीएचपी होता है आपका प्री प्रोसेसर, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जावा सर्वर पेजेस, इस तरीके से। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम जिस तरीके से कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में लिखा हुआ है, इस साइबर क्राइम का मतलब होता है क्राइम कमिट किया गया कंप्यूटर के यूज से, कंप्यूटर के लिए, और खासतौर पे इंटरनेट का यूज करके। तो साइबर क्राइम को हम इस तरीके से समझते हैं कि जो अनलॉफुल एक्ट है, इलीगल एक्ट है, जो कंप्यूटर के थ्रू किए जा रहे हैं ताकि किसी का नुकसान किया जा सके, किसी का नुकसान हो जाए इससे, जान या माल का। अब व्हेन वाज आईटी एक्ट इन्फोर्स इन इंडिया? कब आईटी एक्ट इन्फोर्स हुआ था इंडिया में? इट वाज इन्फोर्स 17 अक्टूबर 2000 को हुआ था। तो ये हमने जो फर्स्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स का वो देखा, आगे और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।